भी स्वामी तीर्थंकर जी ने निर्माण लिया था। विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की शादी आज ही के दिन हुई। विक्रमादित्य जो इतने बड़े राजा थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने भी अपना राजकाज आज ही के दिन संभाला। लिस्ट बहुत लंबी है, पर प्रश्न ये है, आज के दिन क्या खास होता है? क्यों कुदरत ने इतने बड़े बड़े कामों के लिए दीपावली के दिन को चुना? तो आज हम समझेंगे दीपावली के पीछे विज्ञान क्या है और उसको त्योहार के साथ क्यों जोड़ा गया। सबसे पहले बात करते हैं समय की ज़रूरत के हिसाब से। डिमांड और सप्लाई का रूल हम सब ने बहुत अच्छे से सुना। तो जितने भी हमारे त्योहार डिज़ाइन हुए वो उस समय की ज़रूरत थी, उसकी वजह से उन्हें इस रूप में डिज़ाइन किया। जैसे दिवाली को जोड़ा गया पटाखों के साथ। उसका कारण ये है कि हम सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और यहाँ पर मिड अक्टूबर के बाद लगभग मौसम इतनी तेज़ी से परिवर्तित होता है कि हम सबकी ज़िंदगी थोड़ी स्लो हो जाती है, कहीं ना कहीं रुकी हुई सिंक सा फील करते हैं। तो ऋषि मुनियों ने हमें जोड़ा त्योहारों के साथ, त्योहारों में पटाखों के साथ, लाइट के साथ, ताकि हमारे जीवन में एक स्पार्क आए। देसी घी की मिठाइयों के साथ, क्योंकि आने वाले मौसम के लिए हमें प्रिपेयर कर रहे थे। हमें जोड़ा सफाइयों के साथ, ताकि हम अपनी अनयूज चीज़ों को निकालें और जिनको ज़रूरत है उनको दे दें। गिफ्ट्स के साथ जोड़ा, ताकि हम अपने नियर और डियर वंस की ज़रूरत की चीज़ें उन्हें दे सकें। तो ये बात हुई कि हमारा माइंड बिजी रहे, एक त्योहार में लगा रहे और उस मौसम में फैलने वाली छोटी मोटी बीमारियों से और जो सिंकनेस, टूटा हुआ थकान हम महसूस करते हैं, उससे हम ओवरकम इजीली हो जाए। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। ज्योतिष क्या कहता है? मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। इसका अर्थ है कि जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। मैन इज द एपिटोम ऑफ यूनिवर्स। इसका अर्थ है कि मैं उस यूनिवर्स का अंश हूँ। जो ऊर्जाएं एक व्यक्ति के शरीर में है वही सेम ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में है। राइट, ये यहाँ पे सबको अच्छे से पता है। सूर्य और चंद्रमा हर व्यक्ति के जीवन के दो सबसे मजबूत पिलर्स होते हैं। और यदि हम प्रकृति की तरफ देखें तो जब भी सूर्य और चंद्रमा क्लोज आते हैं तब अमावस्या होती है, जब वो मैक्सिमम दूरी पे जाते हैं तो पूर्णिमा होती है। और दीपावली की रात सूर्य और चंद्रमा दोनों हमेशा तुला राशि में मौजूद होते हैं। अब इनका तुला राशि में होने का, यदि हम अर्थ को डीकोड करते हैं तो सूर्य क्या है? आत्मा तो है नहीं, वो मेरे पिता का भी कारक है। यदि हम सूर्य को जगत पिता या यूनिवर्सल फादर या कॉस्मोस फादर कहें, जो कि एक मेल एनर्जी को डिनोट करता है, तो बिल्कुल सही है। और चंद्रमा है जगत माता, कॉस्मोस मदर। हम कह सकते हैं कि फीमेल एनर्जी को डिनोट करता है चंद्रमा। और तुला राशि, आप उसका सिंबल देखें, तराजू। तराजू का तो सिंबल ही बताता है कि वो कैसे चीज़ों को बैलेंस करती है। तो सूर्य चंद्रमा मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी का तुला राशि में होने का अर्थ ये है कि जब भी प्रकृति में मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी का बैलेंस क्रिएट होगा, वो एनर्जी बहुत पावरफुल तरीके से काम करेगी। दोनों नहीं होती है, वो सर्किट कभी कंप्लीट नहीं होता। आप टीवी का रिमोट में सेल लगाते हो, वहाँ पे प्लस और माइनस का निशान हमेशा होता है। वो तभी कंप्लीट होगा तो वो काम करेगा। ठीक ऊर्जाएं इसी प्रकार काम करती हैं। जब तक मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी का एक बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, काम या मैनिफेस्ट जो चीज़ें हमें उस ऊर्जा से चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। और दीपावली की रात कुदरत इस बैलेंस को क्रिएट करती है। अब यदि और थोड़ा सा बारीकी से समझें तो सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में मिलते हैं। अब स्वाति के अर्थ को यदि हम समझें तो सु जमा आती, यानी कि सु मैंने सुंदर, अच्छा, बेहतर, आती मैंने आना या लाया जाना। और यदि मैं इसके सिंबल को लूँ तो एक हवा में लहराता हुआ पौधा,
जो कि प्रतीक है स्वतंत्रता का, जो कि कोमलता भी है, पर जो अपने मन की करे वो स्वाति नक्षत्र है। अब सूर्य चंद्रमा यानी कि मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी, तुला राशि से वो बैलेंस हुए स्वाति नक्षत्र, यह बताता है कि दिवाली के दिन हमें वो आज़ादी है कि हमारे अंदर जो विश कंप्लीट करने की, विश को मैनिफेस्ट करने की जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से सिंक करके हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकती है। और स्पेशली वो इच्छाएं भी हम दीपावली के दिन पूरी कर सकते हैं जो कि हमने प्रारब्ध में नहीं पूरी है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को इस जीवन